शुभकामनाएं देता हूँ आप सबको भी और सारे प्रदेशवासियों को भी कि नव वर्ष आया, सभी जीवन सुख में हो, समृद्धि हो और सब भाईचारा मजबूत हो। देखिए, आज पूरे देश का किसान हरियाणा के चारों तरफ आके बैठा, अलग अलग बॉर्डर पे, अलग अलग टोलों पे, और इनको आज हो गए कितने दिन हो गए? 38 एक महीने से ऊपर हो गया, 36 दिन हो गए। कल बात हुई, वो भी पूरी बात नहीं हुई। उनकी मांग जायज है क्योंकि ये 3 जो कानून बने हैं वो किसानों के हित के नहीं। किसान की आशंकाएं हैं कि इनसे आने से उसका नुकसान होगा और उसका अहित होगा। इसी वास्ते 14 अगस्त को मैंने ट्रिब्यून में आर्टिकल लिखा था। उसमें मैंने लिखा था ये 3 जो कानून बने हैं, चौथा कानून और साथ ले आए सरकार तो किसान सुरक्षित रह सकता है कि कोई भी एमएसपी से कम कोई खरीद करेगा तो उसको सजा का प्रावधान किया जाए ताकि किसान लूट से बच सके। अब इन्होंने 2 मार्केट बना दी। एक तो है पीएमसी मार्केट यार्ड, उसमें तो कहता है हम एमएसपी देंगे, उससे बाहर कोई एमएसपी की गारंटी नहीं। किसी भाव खरीदो, किसी भाव बेचो। उसका नतीजा क्या होगा? हमने तो ये 2007 में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया था, तो उस समय तो हमने रूल 6 9 अगस्त 2007 को रूल 6 लगा दिया था कि कोई भी एमएसपी से कम नहीं खरीद सकेगा, और जिस फसल पे एमएसपी नहीं है प्रिवेलिंग रेट से कम नहीं खरीद सकेगा। और उसके लिए सजा नहीं थी, लेकिन टोटल कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट का 15% बैंक गारंटी या श्योरिटी रखी थी हमने। उसमें कामयाबी हुए, कई फसलों में फायदा हुआ। लेकिन इस कानून में अब कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। उसका नतीजा ये होगा, जब किसान की फसल आएगी तो सस्ती बिकेगी, डिस्ट्रेस सेल में जाएगा। गलत आता है। उसके बाद जो होर्डिंग की, जो इन्होंने कानून में होर्डिंग की लिमिट ही खत्म कर दी। कोई कितनी होर्डिंग करे, उससे डिमांड और सप्लाई के हिसाब से कीमत बढ़ती चली जाएगी। इसमें किसान का भी नुकसान है, तो उपभोक्ता है उसका भी नुकसान है। इस वास्ते किसानों ने ये मांग उठाई हुई है और बहुत शांतिप्रिय ढंग से उनका आंदोलन चल रहा है। हमने सरकार को बार बार कहा, आग्रह किया कि भी किसानों की बात जायज है, मांग जायज है, इसको मान लिया जाए। अब आज के अखबार में पढ़ा, कुछ आगे बढ़ी है कहानी। मैं पूरी उम्मीद रखता हूं कि किसानों की मांग मानी जाएगी। और इस संदर्भ में हमने जो ये देखा कि जो इनके समर्थक विधायक थे हरियाणा में, उन्होंने अपना समर्थन वापस लिया। किसी ने चेयरमैनी छोड़ी। जो इनका सहयोगी दल है उसके विधायक भी बयान अलग अलग देने लगे। तो उसको देखते हुए हमने गवर्नर साहब को एक पत्र लिखा कि भाई विधानसभा का स्तर सेशन तुरंत बुलाया जाए, क्योंकि गंभीर स्थिति है। इतनी सर्दी में किसान बैठे हैं और 40-45 आदमी शहीद हो गए। एक बहुत गंभीर मामला है। इस वास्ते डिस्कशन के लिए असेंबली सेशन तुरंत बुलाया जाए और उसमें हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आना चाहते हैं सरकार के खिलाफ, क्योंकि इसके जो इस सरकार का लोगों से भी और विधायकों से भी विश्वास, लोगों का भी विश्वास उठ चुका है, विधायकों का भी लोग विश्वास मत खो चुकी है। कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। 7 दिसंबर को
और 7 दिसंबर को हमने लिखा, कोई गवर्नर साहब के यहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके बाद एक बयान आया मुख्यमंत्री जी का कि कोई मुद्दा नहीं है। इससे बड़ा मुद्दा कौन होगा, कौन सा होगा? इतना दिनों से आंदोलन चल रहा है, कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो गई है, इससे बड़ा मुद्दा क्या होगा भाई? तो हमने आग्रह किया गवर्नर साहब को मिलने का, तो वहां से जवाब आया भाई अभी कोविड के हिसाब से मिल नहीं सकते इतने आदमी। हालांकि अब कोविड का नहीं है, कोविड तो उनका हो चुका। फिर ये कहा गया हमारी तरफ से कि भाई और विधायक चले जाएंगे, मैं अकेला उनसे मिल लूंगा। लेकिन कल ही उनका जवाब ये आ गया हमारे पास कि ऑनरेबल गवर्नर हैज एक्सप्रेस्ड हिज रिग्रेट्स regarding your appointment. Request inconvenience caused is regretted. Please wish you a happy new year. मतलब फर्स्ट टाइम मैंने देखा इतने साल मेरा राजनीतिक तजर्बा है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है गवर्नर हमारे, इज नॉट मीटिंग। व्हाई? फैसला ले वो जो ले, मिलने से भी कैसे मतलब हुआ ना? क्या कैबिनेट बुला रही है सेशन ना, गवर्नर का अपना वो अलग अलग संवैधानिक पावर है इनकी, गवर्नर की अलग है। गवर्नर हैज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू कॉल असेंबली। वो जरूरी नहीं है कि कैबिनेट करे, गवर्नर सो मोटो भी अपना असेंबली सेशन बुलाता ही है, बुला सकते हैं। कारण है कि ये जो सरकार जो है नो कॉन्फिडेंस फेस नहीं कर सकती है, इसको मालूम है कि तुम्हारी नींद हिल चुकी है। अब भी हमारा यही है, और इसके बाद तो और भी नतीजे आ गए। इसके कॉरपोरेशन के आपने देखा, बीजेपी का तो वहीं से पतन शुरू हो गया। ये 3 कॉरपोरेशन है, उनमें से 1 कॉरपोरेशन वो जीते हैं, जबकि लोकल बॉडीज की तो मतलब जो गवर्नमेंट सीट होती है उनकी ज्यादा जीत होती है। और जो दूसरी कमेटियां थी, काउंसिल था, कमेटियों में आपका सांपला, उकलाना, दारूहेड़ा, तीनों जगह बीजेपी बुरी तरह हारी है और हमारे स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट जीते हैं। दारूहेड़ा में दान सिंह जी के स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट था, सांपला में वो नहीं थी हमारे सिंबल, लेकिन मेरे सांपला में हमारा कैंडिडेट था, कोई सिंबल नहीं था। इसी प्रकार उकलाना में जेपी और दीपेंद्र सिंह का कैंडिडेट था, तो वो सब हम जीते हैं। तो ये एक आईना दिखाया है लोगों ने बीजेपी को। अब फिर से आज हम एक पत्र लिख रहे हैं राज्यपाल जी को, उसकी कॉपी आपको दे दी जाएगी। फिर से अनुरोध कर रहे हैं कि हालात गंभीर हैं, हालात खराब हैं, आप तुरंत जो है असेंबली का सेशन बुला के डिस्कशन कराएं, क्योंकि 2 किस्म की बात चलेगी। जैसे मैंने कहा जब ये नतीजा आया था, जो गठबंधन सरकार बनी, तो मैंने कहा था वोट किसी की, सपोर्ट किसी को। अब भी वही चल रहा है। बाहर कुछ लोग समर्थन किसानों का कर रहे हैं, इधर सरकार का कर रहे हैं। नो कॉन्फिडेंस आएगा तो पता लग जाएगा, उनके चेहरे बेनकाब हो जाएंगे, कौन किसान के साथ है, कौन इधर खड़ा है। इसके डर से वो सेशन बुलाने के तैयार नहीं।
आपके विषय खत्म हो गई थी, हैं? क्वेश्चन आंसर शुरू करें। हाँ करो। ये इन्होंने कोविड का लिखा है जो आपको मिलने से रिग्रेट किया है राज्यपाल ने। नहीं वैसे ही कर देने की पहले कहा था जबानी तौर पे जुबानी तौर पर। कि कोविड की वजह से, लेकिन अब ये लिखा है जो ऑनरेबल गवर्नर हैज एक्सप्रेस्ड हिज रिग्रेट्स रिगार्डिंग योर अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट इनकन्वीनियंस कॉज इज रिग्रेटेबल प्लीज विश यू ए वेरी हैप्पी डे। कोई रीजन नहीं पहले कहा नो रीजन, कोविड भी रीजन नहीं है, कोविड है भी नहीं, कोविड उनको कोविड है नहीं, इट मेंशन नो रीजन फॉर दैट। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग। भाई मैं मतलब समझो 30 साल से लगातार पार्लियामेंट उसमें हूँ, कभी एमपी हूँ, कभी एमएलए हूँ। फ्रॉम लास्ट 30 years we have been meeting president, we have been meeting governor, whether in the opposition or ruling. बुरा साहब, बीजेपी पहले कह रही थी कि जो पंचायत चुनाव है शायद वो भी सिंबल पर लड़े, लेकिन अब जो लोकल बॉडीज के ये इलेक्शन हुए हैं इन्हें देखते हुए यू टर्न ले रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? डर लग रहा है उनको सिंबल पर जाने से? लड़के देख लिया ना उन्होंने। वो म्यूनिसिपल काउंसिल भी नहीं आया नीचे, तो उकलाना वगैरह में तो एमसी भी नहीं पहुंचे। मतलब इन धरातल उनकी वो खो चुके हैं और बीजेपी का जो है पतन शुरू हो चुका है हरियाणा में। हुड्डा साहब, जो आपको गवर्नर साहब अपॉइंटमेंट नहीं दे रही, क्या वो राजनीतिक प्रेशर के अंडर नहीं दे रहे, आपको ऐसा लगता है? देखिए कुछ ना कुछ तो है, नहीं तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्यों नहीं दे रही। राज्यपाल जी से ही है हमारे को उम्मीद है ना, कोई बात होगी तो राज्यपाल के ही पास जाएंगे ना, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड तो वही है। ऐसा अगर आपने फिर टाइम मांगा है, फिर नहीं दिया तो फिर क्या करोगे? अपनी अगली रणनीति तैयार करेंगे। बुरा साहब, ये जो आप कह रहे हो कि बीजेपी एक भी जीती है, तो कांग्रेस भी कोई एक भी जीती है, तो कांग्रेस को बहुत बड़ा थोड़ी बहुत अच्छा रहा। कांग्रेस रूलिंग पार्टी थोड़ा ही, रूलिंग पार्टी तो बीजेपी है। रूलिंग का इशू ये क्या क्लेम करते थे वो सब हम जीतेंगे, ये क्लेम तो बीजेपी कांग्रेस की करती थी कि हम जीतेंगे। और कांग्रेस का क्या, ये जीती है पंचकुला 2000 वोटों से जीते। हमारा में विधायकों में सोमवीर सांगवान को छोड़ के इस्तीफा नहीं दिया निर्दलीय। सोमवीर सांगवान को छोड़कर किसी ने चेयरमैनी नए सिरे से नहीं छोड़ी किसान आंदोलन के बाद। कुछ दिन गुस्सा दिखाया था, निर्दलीय विधायकों ने बैठक भी की, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री से मिलकर आए और उन्होंने कैमरे पे कहा कि हम सरकार के समर्थन में खड़े हैं। वहां जाके तो कहते हैं किसानों के समर्थन में खड़े हैं। वही तो मैं बात कर, नो कॉन्फिडेंस आएगा तो पता लग जाएगा कौन कहाँ खड़ा है। वो तो विधानसभा में पता लगेगा ना भाई। तो साहब ये बताएं कि क्या वो कुछ निर्दलीय जो है इस सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, आपका उनसे कोई संपर्क है, आपकी वो मदद करेंगे अगर वो कुछ मोशन लाएंगे वापस? ये सारी बात तो मैं आपको बताऊंगा नहीं कौन समय पे बताई जाएगी जो बात होगी। सरकार के काम को अगर रिव्यू करना चाहें 2020 में, सोनीपत में जीत के क्या कारण रहे और पंचकुला और अंबाला में हार की क्या वजह रही? ये आप बताओ। आपकी पार्टी है ना सर? वो ये भी कह रहे हैं कि आप अंबाला और पंचकुला गए नहीं, सोनीपत में रहे। नहीं मैं नहीं गया, ये बात ठीक है, क्योंकि मेरे को बुलाया नहीं। बुलाते तो मैं जरूर आता। क्या आपको लगता है फिर वहाँ भी जीत हासिल होती है अगर आप सपोर्ट करते हैं? बुलाते तो जरूर आता। अंबाला में आपका एक पुराना चीज से चुनाव लड़ रहा था, वो निर्मल सिंह जी के संगठन से। पार्टी दूसरी थी, पार्टी दूसरी पार्टी से लड़। नहीं, ये बुलाता कौन जी आपको? किससे आना? उम्मीदवार है ना, तो किसी उम्मीदवार ने आपको बुलाया? हाँ? और ना प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आप जाओ? उम्मीदवार ही बुलाएगा, वो करेगा ना। मेरे पास किसी का टेलीफोन आया, एक जनरल सर्कुलर होता है वही से। करवाना नहीं, क्योंकि आज कुमारी साल जी ने कहा ना भी मैंने तो सारे नेताओं को कहा भी सब प्रचार करो। सर्कुलर था, सर्कुलर होता वो तो सर्कुलर तो उनके ऊपर भी लागू होता है। वो क्या सब जगह गई थी, लेकिन यहाँ के उम्मीदवार बुलाते हैं तो मैं जरूर आता। हुड्डा साहब, क्या बड़ौदा की तरह कैप्टन अजय सिंह ने बुलाया, मैं रेवाड़ी गया,
लेकिन वहाँ तो हार गए फिर। हार हो जी तो दूसरी बात है, लेकिन यहाँ बुलाते तो मैं जरूर आता। तो हुड्डा साहब, आपको ऐसे लगता है कि कांग्रेस बटी हुई है? नहीं, कांग्रेस कोई बटी नहीं हुई है। नहीं, आपको नहीं बुलाया। कांग्रेस तो पूरी एकजुट है। अगलों की इच्छा है, बंदी जाहिर हो। शायद उन्होंने सोचा होगा भी वैसे ही काम चल जाएगा। ये सर कारपोरेट के खिलाफ किसानों ने जो मोर्चा खोला है, ये जियो के टावर ठप कर दिए, उनके कनेक्शन काट दिए, टोल प्लाजा फ्री करवा दिए। देखो, टोल प्लाजा तो अलग बात है, किसानों के खिलाफ लेकिन टावर टूर के उस पे मैं नहीं हूँ, उसमें कोई लाभ नहीं होता। हुड्डा साहब, क्या जिस तरीके से बड़ौदा में आपका कैंडिडेट था, सोनीपत में इसी तरीके से आपका आशीर्वाद उनको प्राप्त था, भी इस प्रकार की जीत हुई और बाकी जगह बुलाया भी नहीं गया, तो उसका नुकसान हुआ है? तो आप असेस करो। नहीं, पत्रकारों को असेस करने लेकिन में ये ज्यादा है पार्टी- कि यहाँ हम क्यों अम्बाला पंचकुला में क्या कारण थे, इस बात को हमारे को वो करनी चाहिए, एनालिसिस करनी चाहिए। आप रिव्यू करेंगे जी इसका, समीक्षा करना चाहिए पार्टी को इसका मंथन करना चाहिए, पार्टी को इसका मंथन करना चाहिए। सर, पार्टी संगठन भी नहीं बना, उसका भी कोई असर रहा है इन चुनावों हैं? में? पार्टी संगठन जो है वो अभी तक तैयार नहीं हुआ है, और ये बूथ लेवल के चुनाव है जहाँ कार्यकर्ता की बड़ी भूमिका होती है, तो इसका असर भी कहीं ना कहीं रहा, जिसकी वजह से इस तरीके का नतीजा देखने। कार्यकर्ताओं ने फिर भी काम किया, 14,000 से जीती सोनीपत, 14,000 वोट। साहब, आपने कहा कि किसान आंदोलन कर रहे हैं और इसी को लेकर गवर्नर को समय भी मांगा था आपने। किसान आंदोलन कर रहे हैं और जो विधायकों ने निर्दलीय, आपका कहना है कि सरकार जो है बहुमत में और गवर्नर सुन नहीं रहे हैं, उधर किसानों की केंद्र सरकार नहीं सुन रही। ऐसे में अगर कांग्रेस का जो इतिहास रहा है, आंदोलनों का इतिहास रहा है, कई आंदोलन कांग्रेस ने किए हैं, तो जब कोई नहीं सुनता है तो जेल भरो आंदोलन होता है, तो क्या कांग्रेस पार्टी जेल भरो आंदोलन करने जैसा वक्त होगा हम नीति बनाएंगे। अभी तो हमने कहा कि हम पूरा समर्थन है हमारा उनको, और लोगों से भी अपील की है मैंने, हर संभव उनकी मदद की जाए। जो आज विधायक दल की बैठक हुई है जी, इसमें किस विषयों पे डिस्कशन हुआ जो आप बता सकते हैं कि ये जो तीनों निगम निगमों में चुनाव में सिर्फ एक में कांग्रेस जीती है, एक में चौथे नंबर पे चली गई, एक में 2000 से हारी, इस पे कोई मंथन हुआ? यही कहा मैं, पार्टी को मंथन करना चाहिए, सभी एमएलए जी ने कहा। ये हाँ, और ये है कि भाई जो है बीजेपी का पतन शुरू हो चुका है, और बाकी इस बारे में हमने किया जो किसानों की मूवमेंट चल रही है। पंचायत चुनावों को लेकर क्या रणनीति गवर्नमेंट ने रहेगी? जो कानून बनाया है पार्लियामेंट के थ्रू, उसको रिजेक्ट करने के लिए या उसमें अमेंडमेंट करने के लिए पंजाब और हरियाणा के किसान जथेबंदियों संगठनों ने जो जोरदार आंदोलन शुरू कर रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट, काइंडली टेल अस, क्या कर आपकी रखा है? पार्टी उस पर क्या पार्टिसिपेट कर रही है? क्या कर रखा है? आंदोलन कर रहा है कानूनों के खिलाफ, हमारी पार्टी क्या हाँ, कह चुके हैं हम तो भाई, वहाँ हम पूरा समर्थन है, और कांग्रेस पार्टी आएगी तो तीनों कानून निरस्त करेंगे हम। हुड्डा साहब, आप पहले भी कहते रहे हैं कि 3 कानून तो रहे, लेकिन चौथा कानून और बना देना चाहिए। वो तो उस टाइम आया था, आज मैंने भी उसी कहा बात पे कायम उस टाइम ऑल्टरनेट, हाँ एमएसपी क्या है, एमएसपी की मतलब उससे कोई खरीदे सजा का प्रावधान करे तो सारी समस्या दूर हो जाएगी, फिर किसान के हित सुरक्षित रहेंगे, जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कर दिया था 2007 में। तो स्टॉक वाली पे जी, उस पे क्या आपकी प्रतिक्रिया? स्टॉक करने के बाद है जी, जो बड़ी प्राइवेट कंपनियां जो स्टॉक करने जा रही हैं, उन्होंने अपने यार्ड बना लिए हैं जी। यार्ड तो बनेंगे नहीं बने हैं, लेकिन वो अलग मार्केट बन गई ना, कोई भी कॉर्पोरेट अपना अलग मंडी बना सकता है इसमें। कल जो कृषि मंत्री के साथ पीयूष गोयल के साथ बातचीत हुई है, उसमें ये कहा है कि हम एमएसपी के कानून बनाने पे बातचीत कर सकते हैं, बशर्ते आप आंदोलन समाप्त करें। तो शायद वो जो आप बात करें पहले दिन से कि एमएसपी कानून बनना चाहिए, तो ये तीनों कानून भी बने रह सकते हैं और एमएसपी का कानून भी बना रह सकता है, तो कांग्रेस सहमत हो सकती है? क्या है आपका क्लैरिटी, क्या है? मेरी क्लैरिटी ये है कि किसान के हित सुरक्षित की जाए, एमएसपी एक कानून बन जाए तो किसान को क्या तकलीफ है? तो तीनों कानून भी बने रहेंगे और एमएसपी का कानून भी बना रहेगा। भाई किसान को आप नहीं, किसान की एक्सप्लॉयटेशन ना हो। अब क्या है, 2 मार्केट बना दोगे आप तो वो जो किसान जो है जाएगा डिस्ट्रेस सेल में आएगा, लॉजिस्टिक उसके महंगी पड़ते हैं, वो है। दूसरा, जब तक
किसान को लाभदायक मूल्य नहीं मिलेगा। एमएसपी तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, लाभदायक मूल्य तो स्वामीनाथन की C2 वो है। पहले ये करेंगे, फिर स्वामीनाथन की C2 दिलाएंगे, जब भी किसान सस्टेन करेगा। अब अमेरिका कितना नहीं है, यहाँ जो है 80% किसान 2 हेक्टेयर से कम है, 2 एकड़ भी नहीं होगी। और अमेरिका में तो 400 एकड़ है, वहां उनकी नीति दूसरी है। वो तो अमेरिका की नीति है आइदर यू ग्रो बिग और क्विट। हम क्विट कैसे करेंगे जब 80% लोग जनता इस पर है। वहाँ तो हार्डली 1-2% कृषि पे आधारित है। देखिए, जो मुख्यमंत्री ने आपकी बात पे विश्वास है, सीएम साहब कह रहे हैं एमएसपी अगर गया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि मैं पद छोड़ दूंगा, तो इनके बयानों अब कोई शक है क्या? एमएसपी मिला है क्या? मक्का का पूछो, मंडी में जाओ, बाजरे का पूछो। 1700 किसान अब उनकी तो राजनीति छूट रही है, वो तो वैसे भी छूट रही है। वो उजड़ जाएंगे, उनकी राजनीति छोड़ के घर बैठ जाएं, वो उजड़ जाएं। आप समाधान बताओ ना, आप राजनीति छोड़ना समाधान। मंडियों में समाधान तो ये तो बात अलग, मंडी से बाहर तो छोड़ो, मंडियों में भी नहीं एमएसपी मिली है। ये पहला दफा देखा है, गन्ने की पेमेंट नहीं होती। जो मुख्यमंत्री ने आपके विधानसभा का सत्र ना बनाने के पीछे जो बड़ा लॉजिक दिया है कि इसकी तो जरूरत नहीं, होता नहीं है। और हुड्डा साहब के टाइम में ये प्रोग्राम चल रहा था, कांग्रेस भी बनाना चाहती थी, तो जो हमने लागू किया कहता वो तो क्रेडिट ना ले जाए। बताओ ना, आप इसको क्लैरिफाई करो। नहीं बताओ ना क्या क्या किया उन्होंने। आप हुड्डा साहब ने रिपोर्ट बनाई थी, मेरे पास रिपोर्ट है, कॉपी मंगाऊं? आप भी बता दो ना। जो नहीं मैं देख ले, वो तसल्ली करे। रिपोर्ट में साफ ये है कि C2 फार्मूले से एमएसपी मिलनी चाहिए। और जो ब्याज जो है, जो शॉर्ट टर्म लोन पे 4% से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, वो नहीं लगता पूरे देश में। हरियाणा में 0% है। और क्या था उसमें रिपोर्ट में यह है, आलू और प्याज की भी एमएसपी बननी चाहिए। और बोलो, जो कानून बनाने की बात की है, वो ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के खुद के मैनिफेस्टो में हुड्डा साहब की जो रिपोर्ट थी, नहीं कोई मेरी इसमें रिपोर्ट नहीं। चलो मैनिफेस्टो में नहीं था। मेरी रिपोर्ट में यह है कि मंडी को और एक्सपेंड करें, किसान के नजदीक लेके जाएं, ताकि उनको मतलब कि लॉजिस्टिक कॉस्ट ज्यादा ना पड़े। तो एपीएमसी जो मंडी है और ज्यादा है। हाँ, और अब बनाया हरियाणा में तो यही है, उसी को तो लेके हम, मेरे गांव में परचेज सेंटर है, कुलोई में है, हर 10 किलोमीटर के अंदर परचेज सेंटर है। विधानसभा सत्र नहीं बुला रहे और अविश्वास प्रस्ताव का रिपोर्ट डर है, तो क्या बाहर भी किसी तरह की जोड़ तोड़ में लगे हुए हो? वो तो बता दिया ना, आपको थोड़ा बताएंगे। बताना ही पड़ेगा। जोड़ तोड़ अगर बता दें तो फिर जोड़ तोड़ टूट जाता है। जुड़ा हुआ सवाल है, जैसे अशोक तंवर के कार्यकाल में संगठन नहीं बन पाया था और अभी सहजा के कार्यकाल में भी संगठन नहीं बन पाया, तो दोनों के कार्यकाल को कैसे देखते हो आप? उनसे पूछो। तो संगठन होना चाहिए, मजबूत संगठन होना चाहिए, बाकी उनसे पूछो। आप तो पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता हैं, आप कह रहे पार्टी को मंथन करना चाहिए, निगमों की हार जो हुई है बीजेपी कांग्रेस की, पर आप ही तो वरिष्ठ नेता, तो कौन मंथन करेगा? राहुल पार्टी करेगी? पार्टी एक व्यक्ति नहीं है, पार्टी है और साथी है हमारे, बात करेंगे। निगम में बीजेपी आ रही है, कांग्रेस कहाँ आ रही है? क्यों कांग्रेस 2000 का मार्जिन है सिर्फ। एक पे तो 4 नंबर पे गए हैं। वहाँ पर बीजेपी हार गई, सोनीपत हार गई, अंबाला हार गई, कुलाना हार गई, दारुएड़ा हार गई। मैं कह रहे कांग्रेस मंथन बीजेपी का करना चाहती है, अपना करना चाहती है। कांग्रेस को ये चीज आप तो कहते थे लोकल चुनावों में तो भाईचारे का चुनाव होता है, पार्टियां लेती नहीं सर। कब सुना था? पिछली बारी का निकाय चुनाव में जब 5 आ रहे थे आप, जब अब तब सिंबल में नहीं था ना भाई, हम नगर पालिका तो सिंबल पे नहीं थे, अब सिंबल पे लड़े भाई, वो भी सिंबल पे लड़े हैं। सिंबल पे हारे ना, अम्बाड़ा भी हारे, सोनीपत कितने से जीते? एक जितने दोनों तीनों से 4 ही, सबका जोड़ मिला ले, अकेले सोनीपत उससे ज्यादा है।
जीते कांग्रेस तो एक में ही मानी जाएगी ना जी। हाँ, तो मतलब कांग्रेस बीजेपी कहाँ जीती है? कांग्रेस हार गई, आप बीजेपी कहाँ जीती है? एक जगह जीते, 2 जगह। और बीजेपी उकलाना में क्या हुआ बीजेपी का? सिंबल पे लड़ रहे थे, जेजेपी के लड़ रहे थे यार। और वहाँ दारू हेड़ा में कौन लड़ रहा था? अलायंस था ना भाई। और मतलब सापरा में कौन लड़ रहा था? सर बड़ौदा में सापरा में तो बीजेपी 2000 वोट आई यार। सापरा जीती, हर जगह जीती है। जहाँ बीजेपी आ रही वहाँ कांग्रेस के ही आदमी जीते हैं। सिंबल पे लड़ रहे थे वो। सर कांग्रेस पार्टी 2 जगह हारी, हुड्डा साहब 1 जगह जीते। ये कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी 2 जगह हारी और हुड्डा साहब 1 जगह जीते। नहीं, मैं सापरा जीता, मैं उकलाना जीता, दारूहेड़ा जीता। गिनती जी ठीक कर लो आप। इनका क्वेश्चन बड़ा स्पेसिफिक था कि सोनीपत में हुड्डा साहब और अंबाला पंचकुला में ये तुम्हारे लिए है। ये तुम्हारे लिए जवाब है। ना उनके बयान आ चुके हैं। हमारे लिए नहीं। जब क्या बुला लेंगे, जब क्या बुला लेंगे। तेरे तो कैमरे वाले सब घूमते हैं, अभी भेज उनके पास। कल ये तो नया वर्ष था, तुम्हारे से मिलना था। यार गवर्नर साहब से उम्मीद थी बुला लेंगे। आपको बधाई दे रहे हैं, आपको बधाई दे नहीं रहे। हाँ, गवर्नर साहब को आपको बधाई अब मिलेंगे 9 वर्ष में, फिर मिलूंगा गवर्नर साहब को। आज तो हुड्डा साहब ऐसा लग रहा है कि आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का लेवल हुआ है, बीजेपी की हार से आप ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, कांग्रेस की हार से आपको चिंता नहीं है? नहीं, कांग्रेस कहाँ हारी यार? रूलिंग पार्टी बीजेपी है। पहली बार कांग्रेस सिंबल पे लड़ी है। इतनी भारी जीत हुई है सोनीपत में, इतनी वोटों से आप अंदाजा नहीं लगा रहे। ये तो सब कह ही रहे हैं कि अंदाजा तो पूरा लगा रहे हैं कि 14,000 भूपेंद्र हुड्डा भी तो कांग्रेस है। पंचकुला में 2000 से आ रहे हैं। हारे, लेकिन अगर कहा जाए प्रदेश में कांग्रेस का चेहरा अध्यक्ष कोई भी रहे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम बनना है भविष्य में, और पूरी कांग्रेस उनके पीछे। आज विधायक भी जो है 30-32 वो भी आपके पीछे हैं। तो हार तो अगर कहीं भी हारते हैं तो नाम आपका होगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हारे, अध्यक्ष कोई भी रहे, चाहे तंवर रहे। कमाल करते हो आप। वो मेरे पीछे पड़ गया। मान गए। आपके मित्र थे उधर, बात तो जाए। न मैं तो आया नहीं, बुलाया नहीं मेरे को। मैं तो आया ही नहीं, बुलाया ही नहीं, जब तो फैसला होता। सर टिकट वितरण ठीक हुआ था अंबाला पंचकुला में? है जी, क्या लागू नहीं है? हाँ, एंटी डिफेक्शन। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है, अम्बाला में जो मैडम जीती है, उनके हस्बैंड आपके बड़े पुराने दोस्त हैं, और हो सकता है कि कल को आपके पास आ भी जाए, वैसे हो। काइंडली टेल अस, क्या अम्बाला की जो मेयर चुनी गई है आपको सपोर्ट कर सकती है, आपके साथ मिल सकती है, ऐसी तो पॉसिबिलिटी है? उनसे भी पुराने दोस्त आप हो मेरे, आप भी अंदाजा लगा लो। उनसे भी पुराने दोस्त आप हो, आपका तजर्बा ज्यादा है। कांग्रेस ने सिंबल पे चुनाव लड़ा, क्या नहीं, ये इशू हमारे लिए है ना जी।
कांग्रेस के लिए इशू नहीं हो सकता हैं? कि दो निगमों में नहीं कांग्रेस नहीं, आ ये जाए, कह कांग्रेस के रहे लिए हैं, इशू नहीं हो ये कह रहे हैं शुक्रिया करता हूँ लंच के लिए। मैं यार गप मार रहे हैं हम, हाँ। बत्रा साहब मेरे को कोई जल्दी मैं नहीं। नहीं कहता भाई। पीछे से कोई आवाज आ रही थी, आकाशवाणी हुई। मतलब अब ये जानना चाह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है। कांग्रेस से पहली दफा सिंबल पे चुनाव लड़ी निगम के। आपका हाँ। तो वैसे आमतौर पर रह गए छोटे चुनाव होते हैं ना लड़ा जाए, पर प्रदेश अध्यक्ष और आपने डिस्कस करके सिंबल पे लड़ दिया। कांग्रेस इस बात का जो कह रहे हैं कि मंथन करे, मंथन में तो 33 से 32 31 एमएलए तो यहाँ पर भी बैठे हैं। इन्होंने मंथन में क्या पाया कि क्यों हारी कांग्रेस हुई फर्स्ट? ऐसा है, पहली दफा चुनाव के लड़े हैं, जो नतीजे आए हैं वो साफ साफ इंडिकेशन है लोगों का कि बीजेपी गई। सर बीजेपी गई, लेकिन तो आई कौन मेहता जो आपकी कांग्रेस में थी वो भी छोड़ के चली गई। कांग्रेस को छोड़ के रंजीता मेहता चली गई पंचकुला से। अच्छा बीजेपी। अच्छा, आप ये बताएं पहले कौन सी चैनल में थे आप? आप कौन सी में, आप कौन सी कितनी चैनल छोड़ चुके हैं? बताओ। तो इस तरह छोड़ गई क्या? क्या हो गया? हुड्डा साहब, इस चुनाव से एक बात तो साफ नजर आ रही है कि हुड्डा साहब का गढ़ पूरे तरीके से मजबूत है, चाहे सांपला हो, सोनीपत हो। आपके वहाँ जो भी उम्मीदवार है जिस पर आपका आशीर्वाद है, वहाँ पूरी जीत जो मेरा गढ़ तो पूरा हरियाणा है। तुकलाना साहब वहाँ पे है। तुकलाना कैसे जीत गया भाई? दारू हेड़ा कैसे जीत गया? गढ़ तो सारा ही है। ये फिलहाल रहेगा अम्बाला पंचकुला ने। आप उसको पंचायत चुनाव के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी कांग्रेस? करेगी पार्टी, फैसला करेगी। पहले बीजेपी की देखते हैं, फिर हम कर लेंगे बीजेपी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। अभी क्या कहते हैं, बीजेपी अब कोई स्ट्रेटेजी बदल रही है, नहीं आपकी खबर होगी। हैं? रिकॉल में तो सर राइट टू रिकॉल में आप सेशन हाँ कह जी। रहे हैं, बुला लो। हाँ। एक तो ये कि हरियाणा संगठन के कामकाज से आप कितना संतुष्ट हो। अच्छा, दूसरा, राष्ट्रीय नेतृत्व पे जो परिवर्तन की बात चल रही है, परिवर्तन राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लेकर जी क्या चल रही आपने है? जो सुझाव दिए वो किस तरह क्या के चल सुझाव रही दिए है? हैं? क्या चल रही है? आप सोनिया गांधी के साथ हो या राहुल गांधी के साथ? क्या चल रही है? बताओ जी आप। हैं? ये तेरे को बताऊंगा मैं? ये तो मैं सोनिया गांधी या राहुल जी को ही बताऊंगा ना मैं किसके साथ हूँ, अच्छा, आपको नहीं। कांग्रेस के कामकाज से कितना संतुष्ट हो हैं? ये बताओ। हैं? हरियाणा कांग्रेस के कामकाज से कितना संतुष्ट हो? ये शैलजा को बताएंगे आपको। वो शैलजा आपको बताएगी। सर 136वां आपका मनाया गया स्थापना दिवस, राहुल गांधी मिलान चले गए, क्या कहेंगे? काम था उनको अपना परसों, उनकी नानी बीमार थी भाई, तो ह्यूमैनिटेरियन वो है, उसमें क्या। इस साल का आखिरी दिन है, इस साल के कार्यकाल को पूरा अगर देखें सरकार के, हालांकि इसमें कोविड की बीमारी भी रही, किस तरह से आप जनता प्रतिपक्ष होने के नाते इसका एक रहा, कोरोना की महामारी आई और उस महामारी का इस सरकार ने खूब फायदा उठाया, नाजायज फायदा। किस तरह से फायदा उठाया? हर जगह से जैसे अब मिल नहीं रहे, कभी कर नहीं रहे, कोई सेशन बुला नहीं रहे, कोई और कोई नहीं, और कोई बात हो जब भी कहते कोरोना आ गया। कोरोना में भ्रष्टाचार किसी कानून पर डिस्कशन नहीं करनी कि कोरोना की वजह से डिस्कशन नहीं कोरोना में होगी। भ्रष्टाचार। लॉकडाउन कर देंगे, मतलब कोरोना का खूब लाभ उठाया है। सर कांग्रेस में ऐसी भी चर्चा है, गुलाम नबी जी ने, आनंद जी ने अध्यक्ष के लिए आपका नाम भी आगे बढ़ाया। अच्छा, बनना पसंद करेंगे। हुड्डा साहब ये काफी अच्छा, अगर हुड्डा साहब आपको बना दिया जाता है राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आपको कैसा लगेगा? हाइपोथेटिकल है। आज साल का आखिरी दिन है, पूछ लो जितना पूछना है। अगले साल करने के लिए टाइम देने है जी। गवर्नर साहब हाँ, बताएं आपने क्या पार्टी है? दीपेंद्र का इशू लग गया, उसको साथ रखो। आप देखते हैं, उम्मीद करते हैं शायद 9 वर्ष में गवर्नर साहब टाइम दे दें हमारे को। शायद गवर्नर साहब 9 वर्ष में। टाइम दे देंगे। हाँ, 2021 में सरकार चलेगी सर पूरी?
विधानसभा सत्र बुला लो, पता लग जाएगा। अभी तो सेशन बुलवा दे तू, फिर पता लग जाएगा। सेशन बुलवा दे फिर पता लग जाएगा। चलो ये कंक्लूड करो। कोई नहीं यार, बोलन देखिए फिर ऑफ द रिकॉर्ड कर दो। ऑफ द रिकॉर्ड ही है। रिकॉर्ड करना तो माइक नीचे रख लो। क्या क्या मैं कहाँ से विधायक बन गया? शैलजा ने कहा गया कि आपके कैंडिडेट को दिया नहीं गया, शैलजा कैंडिडेट को वो हमारा कैंडिडेट था क्या? जब वो चुनाव के विधायक बने तो वो आपके हमारा कैंडिडेट था। आपको पूरी बात का पता ही नहीं है। पता नहीं, आप तो हवाई बातें करते हो, हवाई में खबरें चलती हैं आपकी, तय तक नहीं जाते आप। दिक्कत ये है, जो खोजी पत्रकारिता थी ना वो गई, खोज करते नहीं आप। खोज से पता लगेगा कौन कहाँ खड़ा है। ये तो खुद विधायक ने कह दिया था कि